ओए इधर। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा ग्वेन केविन बेलवुड छोड़ के चले गए थे। फिर बेन सैड होकर अंडरग्राउंड प्लम्बर बेस गया जहाँ पर एक अलार्म बजा। तो बेन लोकेशन पर पहुंचा तो वहाँ उसका सामना हो गया खाइबर के डॉगी से, जिसके पास ओमनीट्रिक्स का एक कॉपी था, लेमेट्रिक्स। तो बेन और उस डॉगी में फाइट हुआ, मगर एंड में खाइबर उसे वापस बुला लिया। और उसके बाद बेन को पखमार के जरिए कुछ क्रिमिनल्स का खबर मिला, तो वो वहाँ गया और उसके साथ रुक, जिसको ग्रैंडपा मैक्स बेन का पार्टनर बनने के लिए भेजे थे। बेन और रुक उन क्रिमिनल्स को हरा दिए। फिर उनके पीछे गए तो उन्हें दिखा एक पूरा का पूरा अंडरग्राउंड सिटी। और उधर खाइबर अपने डॉगी को फिर से बेन पर छोड़ दिया। वैसे ये जो स्टोरी मैंने तुम्हें बताया है ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में है। अगर तुम इसे पूरा देखना चाहते हो तो एपिसोड 1 का ब्रेकडाउन देख लो, और जो देख लिया है बहुत अच्छी बात है। बाय द वे इस वीडियो में तुम्हें इस स्टोरी के आगे का स्टोरी पता चलेगा, बट उससे पहले तुम इस वीडियो को दबाकर लाइक कर दो और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी। जनाओ अब चलते हैं एपिसोड 2 के ब्रेकडाउन में। भाई जबरदस्त मार्केटिंग, ऐसा आइडिया तुझको कहाँ मिला वैसे? तो थूक के बात किया कर, ठीक है? रुक, कभी कभी मुंह पे ठोक के बोलता हूँ मैं थूक ले, क्या बोला फिर से बोल। नहीं, दूर है मुझसे, दूर है, नहीं। तो अब रुक और बेन उन एलियन क्रिमिनल्स का पीछा कर रहे थे और वो तीनों अंडरग्राउंड के घरों के छत से छत डाककर भाग रहे थे। और उनकी पकड़म पकड़ाई से इधर इन बेचारे एलियंस को प्रॉब्लम हो रहा था। वैसे बेन अंडरटाउन को देखकर अभी तक हैरान था, लेकिन फिर रुक बोला, अरे जल्दी चला भैया, हमको उन गुंडन के पकड़े के बा। अच्छा, लेकिन हम पार्टनर नहीं है, चलो। तो अब रुक फेस्टिना के पीछे भाग रहा था और बेन लेम को पकड़ रहा था, लेकिन अभी तीनों में से उनके हाथ कोई नहीं आया था, प्लस डाउनटाउन में तबाही तो अलग से। वैसे फिर वो तीनों एक टनल में भाग रहे थे और रुक बेन उनका पीछा कर रहे थे, बट तब बेन उन्हें पकड़ने के लिए एक्सेलरेट बनना चाहा, लेकिन ये नया कंप्लीट ओमनीट्रिक्स बेन को अभी ठीक से चलाने नहीं आया है और इसीलिए वो एक्सेलरेट के बदले एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गया। आवाज थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन सह लो, अब जुकाम हो गया तो क्या कर सकते हैं, वीडियो भी तो बनाना है। तो अब बेन फ्रस्ट्रेट होकर लावा का एक पिचकारी मारा। कॉपी साहब, मेरा कॉपी करता है। ओ भाई ओ, कौन सा कॉपी? ये लावा थूका है और तू गुटखा थूकता है। वैसे फिर रुक बेन से बोला, अरे काबल बिरादर कहीं रुक गई हो? नया ओमनीट्रिक्स। फिर रुक अपने प्रोटोकॉल से लेम को डाउन कर दिया और वो दोनों उसके पास जाकर सब उगलवाने ही वाले थे कि तब से उनके पीछे से एक बस आ रही थी। वैसे तब वो दोनों लेम को तो बचा लिए, लेकिन खुद बस से टकरा गए और उससे बस का ब्रेक निकल गया और वो बस अब डाउन में चली गई, मगर बेन एज एनर्जी उसे रोक लेता है। बट वो फिर से वहाँ से चला गया और बेन वो जगह देखकर, ये कैसी अजीब जगह है, चलो आसपास देखते हैं। फिर सीन कट होता है खाइबर पर, जो बेन का पीछा कर रहा था और अब वो अपने डॉगी को बुलाकर वो एनर्जी का लावा देखा और बेन को उसे खोजने के लिए एज बग लिजार्ड छोड़ दिया। और इधर बेन अंडरटाउन का मार्केट घूम रहा था, मगर तब रुक उससे उन एलियंस के पीछे जाने को बोला और यहीं पर रुक बताया कि जब से अर्थ ओपन सिस्टम बना है तब से ये अंडरटाउन है। फिर बेन एलियन स्नैक्स देखा। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक बेन भूखा ही है और अब तो उसका भूख एलियन स्नैक्स देखकर भी नहीं मारा, बल्कि वो उसे अब खाने के लिए खरीद रहा था। मगर तभी रुक उस शॉपकीपर को अपना प्लम्बर बैच दिखाकर उन एलियंस का इन्वेस्टिगेट करने लगा, जिससे वो शॉपकीपर पहली फुर्सत में निकलने लगा। जहाँ तक बेन का ऑर्डर भी वो पूरा नहीं किया। यार तुम अभी मुझे बेचने वाले? मैं कुछ नहीं बेचता, मैं तो यहाँ हूँ भी नहीं, रेड स्पॉट प्लम्बर। बेन इस पर रुक को थोड़ा बोला, मगर फिर खुद ही शांत हो गया कि नाश्ता करना तो वही भूला था। वैसे फिर रुक अपनी गलती मानकर बोला वो नया है। वैसे बिरादर जब हम पहली बार प्लम्बर बन रहली तो अपने होम प्लेनेट रेवोना के अनाज के चूहन से बचावत रहली और चूहन सरवन बहुत बड़े बड़े रहलन सोन। तब से उधर वो डॉगी बेन को सूंघते हुए पहुंचने ही वाला था और इधर रुक बेन से उन गुंडों के पीछे जाने के लिए बोला, मगर तब बेन अपना रिलैक्स, बहुत जल्द गुंडों का लीडर। तब रुक अकेले ये गुब्बारे जैसे एलियन से पूछताछ करने लगा। वैसे वो एलियन भी रुक को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। तब से उधर अपना बेन अपने खाने के लिए कुछ खोजने लगा और कुछ देर बाद उसे उसका फेवरेट ड्रिंक स्मूदीज बिकता हुआ दिखा। तो जब बेन वहाँ पर गया तो वो शॉपकीपर स्मूदीज के नाम पर अपना उल्टी पिला रहा था सबको। सुनकर ही उल्टी आ गया। लेकिन तब तक वहाँ वो डॉगी एज बर्ड लिजार्ड पहुंचकर बेन पर हमला कर दिया और तब बेन अपने ओमनीट्रिक्स को यूज कर ह्यूमंगस और बनना चाहा, मगर वो बन गया वाटर हैजार्ड। वैसे फिर वो डॉगी बेन पर अटैक किया और ये सब खाइबर चुपके से एक जगह से देख रहा था। बेन अपने वाटर से उस पर वार तो किया और फिर रुक भी फाइट ज्वाइन करना चाहा, हमहू आवती बिरादर। लेकिन बेन अपने आप को उसके सामने प्रूफ करने के लिए उसको मना करके अकेले ही उससे लड़ने लगा। लेकिन वो बग लिजार्ड बेन के सारे अटैक से बचकर उसी पर अटैक कर दिया और बेन कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर एट द एंड बेन को रुक की मदद मांगनी ही हुई। आप संभाल लेंगे। तो अब वो बग लिजार्ड बेन को साथ निकलने वाला था, मगर उससे पहले रुक अपने प्रोटो टूल से एक रोप फायर करके उसका मुंह ही बांध दिया और बेन उसे अपने ऊपर से दूर फेंक दिया। मगर फिर वो रोप को तोड़ के फिर से उन दोनों पर अटैक किया, बट इस बार वो सिर्फ बेन से ही नहीं लड़ रहा था बल्कि रुक से भी लड़ रहा था और इसीलिए वो कमजोर पड़ गया। एंड ये देखकर खाइबर, एक के खिलाफ दो, ओह ये तो बराबरी वाली लड़ाई नहीं हुई।
फिर वो वही सीटी बजाया जिससे वो बग लिजार्ड अपने मुंह में से एक गैस छोड़ के वहाँ से भाग गया। लेकिन अभी बेन और रुक को खाइबर के बारे में कुछ नहीं पता था एंड वो सोच रहे थे कि ये मॉन्स्टर वही भेजा है बेन को मारने के लिए जो उन तीनों गुंडों का लीडर है। वैसे फिर रुक उस गुब्बारे एलियन से उन तीनों में से एक का पता लगा लिया था और अब वो दोनों उसी के बताए हुए बार में जाते हैं जहाँ पर बबल हेलमेट अक्सर करके आता है। फिर बेन अंदर बार में जा रहा था मगर वो रुक को वार्न किया कि तुम बाहर रुको क्योंकि अंदर जहरीली गैस है। मर्दवा चिंता मत करा, हमारे पास मास्क है, कोरोना ना हो हमके, चला। फिर दोनों अंदर जाते हैं और रुक फिर से अपना प्लमर बैच दिखाकर सबको सरेंडर करने को बोला बट उन एलियंस की तरफ से कोई खास रिस्पॉन्ड नहीं मिला। मगर तब बेनस टेरा स्पिन उस बार के गैस को बाहर निकाल दिया जिससे उन एलियंस को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी और तभी रुक को वो बबल हेलमेट क्रिमिनल दिखा। वो उन्हें देखकर घबरा गया और अपना हेलमेट लेने भागा मगर तब बेन उसका हेलमेट लेकर रुक को दे दिया और उससे पूछताछ करने लगा कि उन धमाकों के पीछे किसका हाथ है। लेकिन तब वो बताता हूँ, पहले जरा सांस तो लेने दो। और तब रुक उसको हेलमेट दे दिया और वो वहाँ से भागने लगा। मगर इस बार रुक और बेन उसका पीछा कर उसके बॉस के पास जाने का प्लान बनाए थे। बिरादर ए मेरी के छोड़िया मत, पीछा करा, ये चूहा हमने के अपने बिली तक ले जाई। और फिर सीन कट हुआ उसके बिल पर उसके अड्डे पर जहाँ कुछ एलियंस और एक मिनियन वैसा ही बहुत सारा शेक डाउन बॉम्ब रेडी कर रहे थे जैसा मिस्टर बमन यहाँ वो लगाए थे। और ये सब उन एलियंस का लीडर और लीडर का राइट हैंड टमी फेस ऊपर से वो दोनों देख रहे थे और वो लीडर टमी फेस से इन सब बॉम्ब्स को ऊपर बेलवुड सिटी में ब्लास्ट करने को बोल रहा था। डॉल्ट, मेरे लिए दहशत ही पैसा है। हाँ सही देख रहे हो, उनका लीडर विलगैक्स का चमचा साइफन है। फिर तब से वो बबल हेलमेट यहाँ तक बेन और रुक को लेकर आ गया बट अब वो दोनों यहाँ पर फंस चुके थे। वहाँ के सारे एलियंस अब बेन और रुक पर गन ताने खड़े थे। उसके बाद अब साइफन आगे आया और बेन को अपना अपीयरेंस दिया। दिखला मर्दवा, हमार पूछताछ हमने गई लतीहरवा के पास लिया ही दिलेस। मगर बेन साइफन को देखकर ज्यादा खुश नहीं था और फिर उसी से हमको पता चला कि साइफन विलगैक्स का तीसरा सबसे बड़ा चमचा था जो कि अब विलगैक्स के हारने के बाद अकेले यहाँ अपना दहशत फैला रहा है। वैसे फिर साइफन बबल हेलमेट से खुश भी था और गुस्सा भी। खुश इसीलिए क्योंकि वो बेन टेनिसन को उसके पास लाया, लेकिन गुस्सा इसलिए क्योंकि वो अपने ठिकाने पर ला दिया। तो फिर वो बबल हेलमेट को पहले एक झटका दिया और उसके बाद शुक्रिया अदा किया। क्या बात है, मानना तो पड़ेगा, साइफन हिसाब में बहुत पक्का है। एंड इसके बाद वो बेन से पिछले फाइट का बात करके अपना लीडरगिरी दिखाते हुए उन पर हमला करवा दिया। न पाए। लेकिन तब बेन एक जगह जाकर ओमनीट्रिक्स को रैंडमली यूज किया जिससे वो आर्मो ड्रिलो में ट्रांसफॉर्म होकर उन एलियन से लड़ने लगा और इसमें रुक भी उसका हाथ बढ़ा रहा था। अरे मर्दवा अपने पीछे देखा हो। तो अब बेन और रुक बड़े ही आसानी से उन सारे एलियंस को डाउन कर दिए। लेकिन फिर अब साइफन आगे आकर बेन पर अटैक करने लगा और वो पूरे तैयारी के साथ आया था मतलब बेन को हराने के लिए। और तभी वो अपना एक्साइटर बीम आर्मो ड्रिलो के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर फायर करके उसे ओवरलोड कर दिया जिससे वो अपने आर्म को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो सेंसिटिव हो चुका था। बेन को इससे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रहा था और ये सब खाइबर एक जगह से देख रहा था। एंड अब वो अपने डॉगी को उन्हें अलग करने को बोला जिससे वो अकेले बेन से फाइट कर सके। कौन? खाइबर नहीं, उसका डॉगी। वैसे उधर अब बेन एक इलेक्ट्रिक फ्यूज बॉक्स से अपने आप को शॉक देकर फिर से रिवर्ट ट्रांसफॉर्म हो गया मगर अब वो उसके सामने डाउन था। एंड साइफन बेन पर लास्ट रे फायर करके उसे खत्म ही करने जा रहा था कि तब से वो डॉगी एज बग लिजार्ड वहाँ पर आ गया और आकर वही गैस छोड़ा जिससे साइफन से बेन बच गया। लेकिन अब उसके सामने उससे भी ज्यादा खतरनाक एक 200 टन का लिजार्ड था। लेकिन अभी तक बेन यही समझ रहा था कि ये डॉगी साइफन का है, इसीलिए वो उससे इसको हटाने के लिए बोला। लेकिन तब साइफन ये जानवर मेरा नहीं है। अरे भागत कहाँ है ससुर का नाती, रुक। तो अब खाइबर जैसा प्लान किया था वैसा ही हुआ। बेन और रुक अलग हो गए एंड बेन अकेले यहाँ पर था और सामने ये जंगली कीटनाशक हैवान। अब वो फिर अटैक किया और बेन भी तुरंत रैंडम एलियन चूज करके शॉक स्वाच में ट्रांसफॉर्म हो गया और उसके अटैक का रिप्लाई मूव दिया। लेकिन ये डॉगी भी एकदम लतखोर ही है। अभी एक झटका लिया था लेकिन फिर से आ गया। वो फिर से बेन पर अटैक किया लेकिन इस बार बेन बहुत सही से उसको कंट्रोल करके आराम से एक जगह लिटाया और उसके बाद धीरे धीरे उसका ये कौन सा स्क्रिप्ट, वो उसके ऊपर चढ़ गया। हरामी साले गुटके। ये बिना इस हिस्टो के मैं एक हफ्ते से खोज रहा था, सारा इस पार्ट के बिना सीन बन ही नहीं पा रहा था। ये ले, और अब आधे घंटे से पहले बाथरूम से बाहर आइयो मत। तो बेन उस डॉगी को शॉक पे शॉक देके नीचे टनल मिला दिया और उधर रुक भी टनल में साइफन के पीछे था। लेकिन वो फिर टनल से बाहर निकलकर रुक पर अपना लेजर फायर कर दिया। हालांकि वो अपने आर्मर से बच गया मगर अब उसके आर्मर पर साइफन का नजर पड़ गया था। सुपर पावर। माँ, मुझे सुपरमैन का फूफा दिख रहा है माँ। वैसे जब तक साइफन रुक पर दोबारा अटैक करता, बेन और बग लिजार्ड का फाइट से वो जगह ढह गई और साइफन उसके मलबे में दब गया। फिर सीन कट हुआ बेन पर जो बग लिजार्ड के नीचे था मगर फिर वही बस सामने से आ रही थी जिसमें ब्रेक्स नहीं था।
लेकिन वो फिर से आ गया। तो बेन अपना दिमाग लगाया और उसे टनल के ऊपर गए पाइप में लाया और फिर वहाँ पूरा मेटल था। तो बेन उस पे एक जबरदस्त इलेक्ट्रिकल ब्लास्ट करके उसे शॉक दिया, जिससे वो डाउन हो गया और बेन रिवर्ट ट्रांसफॉर्म। तब तक वहाँ रुक भी साइफन को लेकर पहुंच चुका था, बट फिर वो डॉगी गैस क्लाउड करके वहाँ से निकल के खाइबर के पास गया, उसके शिप में, जहाँ पर उसके पिछले कई शिकार के खाल खंखाल खोपड़ी सब सजा हुआ था। वैसे फिर वो अपने डॉगी को दिलासा देते हुए कहा, लेकिन मैंने सोचा नहीं था ये बेन टेनिसन इतना ताकतवर होगा और बहुत अक्लमंद भी। फिर उधर बेलवुड में ग्रैंडपा मैक्स और मैजिस्टर पेटेलिडे साइफन और उसके गैंग को अपने कस्टडी में ले लिए और उन लोग को अभी तक लग रहा था कि वो डॉगी साइफन का है। तो अब ग्रैंडपा बेन से रुक कर रिव्यू लिए और उसे बोले, ओए कोई दिक्कत ना है बेन, रुक सब सीख लेगा। ये बुढ़वा का तरल की मैजिस्टर टेनिसन का तरन बेनवा के ही सड़ल आलू की डंडी नीक लगला खैबा। पार्टनर। और इस हैप्पी एंडिंग के साथ एपिसोड 2 भी कंप्लीट हुआ। तो देख रहे हो ना, तुम लोग बोले थे एपिसोड लाने के लिए और मैं ला दिया, मतलब मैंने अपना काम कर दिया। अब तुम्हारी बारी है, समझ रहे हो ना। वीडियो को लाइक करने का 2000 से ज्यादा लाइक आएगा तभी एपिसोड 3 आएगा, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक करो, नहीं तो फिर तुम जानना अपना। बाकी कॉमेंट 1 मिनट। तो देखो वीडियो के नीचे लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन होगा, हाँ यही। अब इसको चाट लो अच्छे से, जिससे इसका रंग छूट जाए। अरे इससे कुछ होगा नहीं, बस तुम अमर हो जाओगे। फिर मैं जो भी वीडियो डालूंगा तुम तुरंत देख के फर्स्ट लिख सकते हो। हाँ तो कमेंट देखो, कमेंट में तुम्हें जो भी लिखना है लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन बस सभी लोग को कमेंट करना है बस। बाकी यार अब जो मेरे वीडियोस को देखता है उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर तुम एक यूट्यूबर हो और वीडियो बनाते हो तो अपने किसी भी एक वीडियो में थोड़ा सा मेरे बारे में अपना एक रिव्यू दो, अच्छा या बुरा दोनों, और हो सके तो रोस्ट ही कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं। अब चाहे तुम अपने टॉपिक वाले वीडियो में ही थोड़ा सा बोल दो या फिर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ, लेकिन बस मेरे बारे में 2 शब्द बोलो, स्पेशली बैंड ट्यूबर्स। यार आदत हो गया है भाई, यार बैंड ट्यूबर्स तुम लोग का बहुत फिर लिया हूँ मैं, तो अब तुम्हारा भी तो हक बनता है ना। वीडियो बनाकर मुझे मेंशन करो या टैग करो या इंस्टा पर लिंक भेजो, ठीक है। वैसे अभी मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, तब तुम समझ जाओगे कि क्या करना है। और एक बार और बोलता हूँ, स्पेशली बैंड ट्यूबर्स, ओके। हाँ तो अब बस करते हैं यहीं पर वीडियो खत्म, ओके बाय। आवाज तू कब आया? मेरा काम 2 मिनट में ही हो गया था, कब से तेरा बकवास सुन रहा हूँ। मुझे लास्ट में क्या बोल रहे थे बे? रोस्ट। हम रोस्ट करेंगे तुझे, देखना। तू मुझे रोस्ट करेगा? हाँ। तू मुझे रोस्ट करेगा? हाँ। तू मुझे रोस्ट करेगा? अब तो तेरे पिछवाड़े को फ्राई भी करूंगा। अच्छा सुन। हाँ। तू मुझे रोस्ट करेगा? तो कान में छिपा गया है क्या? हाँ।